Good evening, dear students. Today we'll see the third concept or the third definition. That is, third concept or third definition that we are going to learn is HRP. See the last alphabet. First video was about HRM. Second video was about HRD. And the third video is about HRP. What is the full form of P and HR? That is Human Resource Planning. Human Resource Planning. Last alphabet. Keep in mind. HRP, Human Resource Planning. Okay. Now whose definition we are going to learn? If you can remember, Leon C. Magison. So according to, if you can't keep in mind Magison, you can at least write up to Leon C. Okay, Leon C. Leon C. वेरी शॉर्ट, वेरी स्वीट, वेरी इजी डेफिनेशन. बहुत अच्छे से आप इसको दिमाग में याद रख सकते हैं. ये लियोन सी क्या कहते हैं? HRP जो है, इट मीन्स, वो खुद बोल रहे हैं, HRP मीन्स एंश्योरिंग. वादा देना, दिलासा देना, देखना, संभालना. एंश्योरिंग. अभी एंश्योरिंग के बाद क्या एंश्योर करता है? किसका दिलासा देता है? किससे रिलेटेड गारंटी देता है, एश्योरेंस देता है? HRP मीन्स एंश्योरिंग. एंश्योरिंग द, अभी इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा लॉजिक की बात फिर से आती है. एंश्योरिंग द RP, RS, RT. नाउ व्हाट इज RP, RS, RT? RP means right person or people. RS means with right skill. And RT stands for right time. थोड़ा पूरा रिवाइज करते हैं. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मीन्स ensuring the right people with right skill at right time. right people, सही व्यक्ति चाहिए, जिसके पास सही काम का हुनर, स्किल होना चाहिए, और वो सही समय में उपलब्ध होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. हाँ, एक और बार डेफिनेशन रिवाइज करेंगे. ये भी 1.5 मार्क का डेफिनेशन है. डेफिनेशन किसका पढ़े आप? HRP. P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग. P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग. लास्ट अल्फ़ाबेट को ध्यान देने का. डेफिनेशन गिवन बाय लियोन सी. लियोन सी. क्या बोल रहे हैं? फियोन्सी नहीं, हाँ, लियोन सी. HRP मीन्स, HRP क्या कहती है, क्या काम करती है कंपनी में? एंश्योर, दिलासा, वादा, गारंटी, अश्योरेंस देती है. किस बात का एश्योरेंस? कि कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में राइट पर्सन विथ राइट स्किल एट राइट टाइम अवेलेबल होना चाहिए. जैसे ही HRP आया, आपको ये डायग्राम दिमाग में याद रखना है. HRP जैसे ही आया क्वेश्चन पेपर में MHRM के, तो ये दो आपको डायग्राम थोड़ा याद लाना है. एक तरफ हम लेंगे HRP डिमांड, HR सप्लाई. HRP आया, दो साइड याद रखने का, लेफ्ट राइट. ह्यूमन रिसोर्स डिमांड, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई. मतलब HRP एनालिसिस करता है ऑर्गेनाइजेशन में HR का कितना डिमांड है, HR का कितना सप्लाई है. अगर समझो अपने पास एम्प्लॉय की ज़रूरत थी 50 और सप्लाई भी है 50, मतलब दोनों में नो डिफरेंस, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का डिमांड और ह्यूमन रिसोर्स का सप्लाई ये बैलेंस है. लेकिन अगर डिमांड है 50, है अपने पास सिर्फ 30, मतलब कुछ तो डिफरेंस है. जैसे कुछ तो गड़बड़ है, वैसे कुछ तो डिफरेंस है. अभी डिफरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं. डिफरेंस HR का या तो शॉर्टेज, HR का या तो सरप्लस. और ये सब काम किस में हो रहा है? HRP में. जैसे कि डिमांड कितने की थी? 50 एम्प्लॉयज़. एंड हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ वी हैव करंटली वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन? 30. सो देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ 20 एम्प्लॉयज़. कब शॉर्टेज हुआ? when DD is more than SS. DD, human resource demand, is more than human resource supply. मतलब चाहिए थे 50, है 30, सो 20 की कमी शॉर्टेज. इस केस में कंपनी क्या करेगा?
HRP का काम है ये पिक्चर क्लियर करना, उसने क्लियर करके बता दिया। अभी कंपनी फटाफट अपना स्ट्रैटेजी लेगी। अगर शॉर्टेज है वो हायर करेगी, नए लोगों को रिक्रूट करेगी, और हायर पोस्ट में प्रमोशन देंगे, ओवर टाइम के लिए सजेस्ट करेगी। सेकेंड केस देखते हैं। अगर डिमांड है 50 लेकिन अपने पास 60 एम्प्लॉयज़, मतलब हम क्या हो गए, HR में सरप्लस, क्योंकि चाहिए था 50, है कितना, 60। सो अपना ह्यूमन रिसोर्स का तराजू किस तरफ है, सरप्लस की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, ये 10 एम्प्लॉय में किसको हम ले ऑफ, टाटा बाय बाय करेंगे, किसको हम टर्मिनेट, अगर वो वीक परफॉर्मर है तो किसको हम VRS के लिए सजेस्ट करेंगे, किसका रिटायरमेंट नज़दीक आ गया ये एनालिसिस करेंगे। सो ये काम HRP में होता है। HRP आया, दो साइड याद रखने का, ह्यूमन रिसोर्स डिमांड, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई। अगर डिमांड 50 है, सप्लाई भी 50 है, मतलब HRP में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर डिमांड 50 है, सप्लाई 30 है, मतलब शॉर्टेज है ह्यूमन रिसोर्स की, मतलब कुछ तो फ़र्क है, कुछ तो डिफरेंस है। थर्ड केस, अगर डिमांड 50 है, सप्लाई 60 है ह्यूमन रिसोर्स का, मतलब कुछ सरप्लस है। सरप्लस है तो अपना कंपनी क्या डिसीजन लेगा, ले ऑफ की तैयारी करेगा, टाटा बाय बाय, टर्मिनेशन, VRS और रिटायरमेंट। सो आई होप कंसेप्ट ऑफ HRP इज़ गेटिंग क्लियर टू यू। अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, मतलब शॉर्टेज है, जैसे 50 के जगह अपने पास 30 ही थे, तो हम लोग अभी इधर नए लोगों को हायर करेंगे, हायर पोस्ट में न्यू प्रमोशन करेंगे, एम्प्लॉय को ओवर टाइम के लिए ऑफ़र करेंगे। सो दिस ऑल हैपन्स अंडर HRP। P आया, दो साइड याद रखने का, DDSS। आई होप द कंसेप्ट ऑफ HRP इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेसेस ऑल।